हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत बताओ। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। और इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:4, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। ये कितना दे रखा है, 5:4, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा इसमें 5 और सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4। यानी कि 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेच दी तो हानि कितने की हुई, 1 रुपये की। तो हानि कितने की हुई, 1 की। जबकि निकालना क्या है इसमें, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बट्टे क्रय मूल्य। तो लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो 1 आएगा ऊपर और बट्टे में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है, 5। तो बट्टे में आ जाएगा 5। हानि प्रतिशत निकालना है तो 100 का इसमें हो जाएगा गुणा। 100 का क्या हो जाएगा इसमें, गुणा। अब 5 से 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार। कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी कि हानि परसेंट आ जाएगा उसमें 20%। यानी कि लॉस कितने का होगा उसमें, 20% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना। तो क्रय मूल्य क्या है, सीपी। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का 8/5 गुना। तो सीपी गुणा 8/5, ये क्या हो जाएगा, सीपी गुणा 8/5। तो 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 सेलिंग प्राइस बराबर 8 कॉस्ट प्राइस। 8 कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा 8, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8। और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ गया 8, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ गया 5। यानी कि 5 रुपये की वस्तु और 8 रुपये में बेची तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 3 का। तो लाभ कितने का होगा, 3 का। जबकि निकालना क्या है इसमें, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का। और क्रय मूल्य कितना है इसमें, 5। और परसेंटेज निकालना है तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 बार। 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 × 20। क्या बचेगा, 3 × 20। तो ये हो जाएगा 3 × 20। तो 3 × 20 करेंगे तो ये कितना आएगा, 60%। यानी कि लाभ परसेंट कितना आएगा, 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में दिया है किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। यानी कि सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100%। क्वेश्चन में दिया रेडियो को 25% हानि पर बेचने से, तो 25% हानि पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 75%। तो इस 75% का मान हो जाएगा 510 रुपये के बराबर। तो 75% का मान क्या होगा, 510 रुपये के बराबर। अब आगे दे रखा है तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए
उसे कितने में बेचना चाहिए था। तो 25% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125%। तो इसमें निकालना है 125% का मान। तो 75% का मान 510 के बराबर है। तो 125% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 510 बट्टे 75। बट्टे में कितना आ जाएगा 75 गुणा 125 गुणा कितना हो जाएगा 125। तो 25 से 75 कटेगा 3 बार और 25 से 125 कटेगा 5 बार और 3 से 510 कटेगा 170 बार 170 बार। अब ऊपर क्या बचेगा 170 गुणा 5 क्या बचेगा 170 गुणा 5। तो 170 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 850 रुपये। कितना आ जाएगा 850 रुपये। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। यानी कि क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई और आगे दे रखा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100%। क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100% और 30% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70%। कितना हो जाएगा 70%। तो इस 70% का मान हो जाएगा 700 के बराबर। तो 700 के बराबर यानी कि 70% का मान क्या हो जाएगा 700 के बराबर। और आगे दे रखा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। यानी कि 30% का लाभ होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130%। कितना हो जाएगा 130%। यानी कि 70% का मान 700 है तो इसमें निकालना 130% का मान। तो 130% का मान तो 130% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 700 बट्टे में आएगा 70। बट्टे में क्या आएगा 70 और गुणा हो जाएगा 130 का। गुणा कितने का होगा 130 का। तो 0 से 0 काट देंगे 7 से 700 कटेगा 100 बार। तो ऊपर क्या बचेगा 100 गुणा 13। कितना बचेगा 100 गुणा 13। कितना बचेगा 100 गुणा 13। तो 100 गुणा 13 करेंगे तो आएगा 1300 रुपये। कितना आ जाएगा 1300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। यानी कि क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100%। क्वेश्चन में दिया है 10% हानि तो 10% हानि होगी तो ये हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा 90%। और आगे दे रखा 20% लाभ तो 20% लाभ होगा तो ये हो जाएगा 120%। 20% लाभ पर कितना हो जाएगा 120%। 90% और 120% इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा 30%। कितना आएगा 30%। तो 30% का मान हो जाएगा 210 रुपये के बराबर। कितना हो जाएगा 210 रुपये के बराबर। तो 0 से 0 काट देंगे 3 से 21 कटेगा 7 बार। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 7। जबकि निकालना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या माना था 100%। तो 1% का मान क्या है 7। तो इसमें निकालना है 100% का मान। किसका मान निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 100। कितना हो जाएगा 7 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 700 रुपये। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 700 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर
प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं 100%। क्वेश्चन में दिया है 15% तथा 10% के लाभों से, तो 15% का लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115%। कितना हो जाएगा 115%। और 10% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110%। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि 115% और 110%, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा 5%। कितना आएगा 5%। तो इस 5% का मान हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। क्या हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। तो 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो 1% का मान क्या आ जाएगा 2। जबकि निकालना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या माना था 100%, तो 1% का मान क्या है 2। तो इसमें निकालेंगे 100% का मान, तो 100% का मान निकालेंगे, किसका मान कितना निकालेंगे 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 100। कितना हो जाएगा 2 गुणा 100। तो 100% का मान यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 200 रुपये। कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता, तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता, तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं 100%। क्वेश्चन में दिया है 15% की हानि, तो 15% की हानि होगी तो ये हो जाएगा 85%। कितना हो जाएगा 85%। आगे दे रखा है 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता, तो 10% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110%। अब 85% और 110%, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो इस 25% का मान हो जाएगा 102 के बराबर। कितना हो जाएगा 102 के बराबर। तो 25% का मान क्या हो जाएगा 102। जबकि निकालना क्या है घड़ी का क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान। तो 25% का मान क्या है 102 रुपये। तो इसमें निकालेंगे 100% का मान। किसका मान निकालेंगे 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 102। क्या हो जाएगा 102/25 और गुणा में हो जाएगा 100। गुणा में कितना हो जाएगा 100। तो 25 से 100 काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, तो ये बचेगा 102। कितना बचेगा 102 गुणा 4। 102 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा 408 रुपये। कितना आ जाएगा 408 रुपये। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना आया 408 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।